अरे अमित शाह जी तेलंगाना में जाके कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तेलंगाना में तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये अमित शाह जी का ये जुमला है, जुमला वो है अमित शाह जी। अरे भाई, इस देश में उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। तेलंगाना में अमित शाह जी ने हुंकार भरी और कहा है कि हम मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका नज़रिया है और क्या ये मानते हैं उस चीज़ को लेकर कि क्या बीजेपी वाकई में इन सब चीज़ों को करेगी। तो स्वामी जी स्वागत है आपका। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म के नाम पर पिछवाड़ा भाग जाती है, कहती है कि मैं जात पात धर्म की बात नहीं करता हूँ, और दूसरे वोट लेने के लिए जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति जात पर फिर आ जाते हैं उसी औकात पे। अमित शाह जी तेलंगाना में जाके कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तेलंगाना में तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे अमित शाह जी, एक तरफ आरएसएस के मोहन भागवत जी मुस्लिम के पास जाकर उनके मदरसे पहुंच जाते हैं। एक बार आपके माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के योगी जी पहुंच जाते हैं मज़ार पे चादर चढ़ाने और कहते हैं मुस्लिम हिंदू कोई हिंदुत्व तो नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश भारत है, समृद्ध भारत है, और आपका समृद्ध चैनल है तो समृद्ध भारत भी है। एकता और अखंडता भाईचारों पर विरासत हमारे देश का है। देश में जिस तरह से जात पात धर्म की राजनीति, हम लोग बार बार कहते हैं कि जात पात धर्म का उन्माद फैलाने वाली एक ही पार्टी है जो भाजपा और आरएसएस है। हमेशा कोई ना कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान पे आ ही जाता है, चाहे आप पाकिस्तान, चुनावी मुद्दे आते हैं, जब चुनावी माहौल आ जाता है तभी ऐसा मुद्दा आता है। ऐसा क्यों? निरंतर इन लोग जब भी सत्ता पाने के लिए सत्ता के भूखे हैं लोग, या तो इनका विधायक नहीं खरीद पाते हैं, सरकार नहीं गिरा पाते हैं, तो एक इनका पुराना मंत्र है। पुराना मंत्र क्या है कि हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो। देखिए, इसमें कोई जात जो इस देश में जन्मा है, देश में पैदा लिया है, इसी खाक इसी मट्टी में मिला हुआ, उसका पूर्वजों भी इसी सियासत में, आप क्यों उनको लपेट रहे हो? आप बार बार उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, जहाँ एक ही धर्म को टारगेट बनाकर एक ही धर्म को अपराधी मानते हो। अरे भाई, इस देश में उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। देश एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ता मजबूत, हमारे पूर्वजों ने जो एक रेखा चिंतित किया है, उसमें खींचा है, जो प्यार और एक लाख मोहब्बत का, जिसको कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी निरंतर भारत जोड़ो यात्रा में कहा है कि मोहब्बत का दुकान खोलने के, यही जो इन लोग भाषण देते हैं, इसी में मोहब्बत का। वो बोले कि जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है, जात पात धर्म को लाकर राजनीति का ध्रुवीकरण किया, जब जब चुनाव आता है, या तो कहीं ऐसा फैला दो जातिगति व्यवस्था कि राइट्स हो, झगड़ा हो, आपस में उन्माद फैले। ये विचारधाराओं की लड़ाई होनी चाहिए। ये लोग विकास पर नहीं वोट मांगते हैं, ये लोग कर्म पर वोट नहीं मांगते हैं। कहते तो हैं कि हम अपने काम के तौर पे सरकार बनाते हैं। देखिए, विकास पे वोट मांगते तो विकास कहीं दिखता ना हो, काहे को जाके आरक्षण की बात करते। बोलते हैं अमित शाह कि हम 9 साल केंद्र सरकार में थे और हमारा निरंतर चाहे और प्रदेशों में सरकार चल रहा है, लेकिन वहाँ से विकास की बिजली गुल है, क्योंकि विकास हम करते नहीं, धर्म की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, जात पात लाते हैं, उन्माद फैलाते हैं। क्योंकि आरक्षण खत्म करने की बात आरएसएस प्रमुख भी करते हैं, वो मुस्लिम की आरक्षण हो तो सब उनका बस चले तो पूरा आरक्षण खत्म कर देते। अगर इस पर क्या कहेंगे आप? और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे राहुल गांधी जी निरंतर बोले हैं कि जो 2011 का जो जनगणना है उसको सरकार स्पष्ट करे, और जिसकी जाति जितनी उसका भागीदारी उतनी होनी चाहिए। उस भागीदारी के ऊपर क्यों नहीं जांच? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री निरंतर कह रहे हैं जाति जनगणना हो, पिछड़ा वर्ग की कितने है और अत्यंत पिछड़ा कितना। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग का आप एक भौकाल बनाकर जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हो। बात ये भी है कि जिस तरीके से अमित शाह जी जाकर तमाम ऐसी जगहों पर, तेलंगाना जैसी जगहों पर जा करके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, तमाम जगहों पर जाकर के देश को सौगात देने की बात करते हैं। दोनों में अलग अंतर क्यों आ रहा है? देखिए, चुनावी इन लोग का उद्घोषणा है। आप देखे होंगे, अमित शाह के मुंह से ही सुने होंगे, 2 करोड़ नौकरी के मामले पर अमित शाह बोले कि ये जुमला होता है। तो ये अमित शाह जी का ये जुमला है,
अमित शाह जी का हाँ जुमला, वो अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब उनसे कोई प्रश्न किया पत्रकार आप जैसा कि भैया ये जो 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आप बोले हैं वो जनता को मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो बोले 15 लाख कोई लाता नहीं है, ये चुनाव जीतने का हथकंडा होता है, जुमला ये है। ये जुमला है, जनता को जुमला दिया जाता है, जुमला का दुकान खोल कर होलसेलर भारतीय बात कहें सरकार की, सरकार कोई भी हो जुमले तो देती है ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो। कांग्रेस की सरकार जुमला नहीं देती है। आपको मैं छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार है, निरंतर 2500 रुपया क्विंटल किसानों को जो हम वादा किए 1,67,00,000 करोड़ लोन माफ कर दिए, गरवा गुरवा नरवा बाड़ी, वहाँ गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदते हैं, गोबर गाय का मूत्र खरीदते हैं, वही छत्तीसगढ़ राजस्थान में 500 रुपया में सिलेंडर हम देना शुरू कर दिए। 500 रुपया में सिलेंडर, 11,500 में उनके राज्य में मिल रहा है, हमारे राज्य में 500 रुपया का सिलेंडर। हम निरंतर देश की जनता को, युवाओं को पेंशन दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी युवाओं को पेंशन देना शुरू कर दिए। हम निरंतर जो वादा करते हैं, पुराना पेंशन लागू कर दिए, हम हिमाचल आते ही मैं जो वादा किया था, जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर जो वादा किया रहता उसको पूरा करता। और ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है माननीय मोदी जी का, निरंतर जो जाल साज फैलाकर जिस तरह से उन्होंने जुमला का एक विषाद फैलाकर, वही उन्हीं की बोली हुई भाषा बोल रहा हूँ मैं, उन्हीं का भाषा, सत्ता पक्ष का ही भाषा बोल रहा हूँ कि अमित शाह जी ही बोले थे कि ये 15 लाख खाते में भैया कोई नहीं देने वाला है, ये कोई काला धन पीला धन, ये काला धन का वादा करके नोटबंदी किए, जीएसटी, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये बताइए, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि कितना अर्थव्यवस्था देश का मजबूत हुआ, कितना मिलियन डिलियन डॉलर आपको देश में पैदा किए लोग। होगा ना, होगा, सबर रखिए। सबर 9 साल में बच्चा नहीं होता है क्या? 9 महीना में बच्चा होता है, 9 साल में तो बच्चा पढ़ने चला जाता है क्लास 5 में। ये जो काला चश्मा आप लगा के बोल रहे हैं उनके माध्यम से, 9 साल में अभी तक उनका बच्चा नहीं पैदा हुआ, नहीं बोला विकास ही नहीं हुआ। विकास का जो बोले 150 गाँव को मैं 150 स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन लगेगा, मेक इन इंडिया का बड़े बड़े ये सब जुमला। कर्नाटक में देखिए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो गई। अरे वंदे भारत छोड़िए, जेब में पैसा नहीं, खाने को अनाज नहीं, और लगे आप दुनिया का फकीर बनाकर देश को बेचने का, जिस तरह से सड़क से लेके संसद तक का आप जो एक विसात में बोलने नहीं दिया जाता है, जिस तरह से आप पूरे देश को बेच दिए। एक आदमी पूरे देश को बेच दिए। हाँ, पूरा देश ही बिक देश गया। को विश्वगुरु बना रहे हैं, अरे पूरे देश को बेच रहे हैं। आपको नहीं पता है? ट्रेन, रेल, भेल, सेल, पूरा सेल कंपनी लगा दी है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेल में, सारा बिक चुका है, आसमान से ज़मीन तक बिक चुका है। और उनसे इसी पर प्रश्न किया जाता है कि एक उद्योगपति पर इतना मेहरबान क्यों, तो उस सत्ता के अहंकार में वो हमारे एक नेता को अयोग्य ठहरा देते हैं, उनको घर खाली करा देते हैं। यहाँ पर कितने लोग घर लेके बैठे हुए हैं, मायावती बैठी हुई है घर लेकर, उनसे क्या रिश्ता है? आखिर ये हिंदू मुस्लिम खत्म क्यों होगा? ये मुद्दे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की जिस तरीके से राजनीति कर दी है भाजपा, या फिर कहें विपक्ष भी लेता है। भारतीय विपक्ष नहीं कभी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, वो सौहार्द का वातावरण, एकता और अखंडता की बात विपक्ष करता है। निरंतर भाजपा के नेता के मुंह से ही पाकिस्तान सुनेंगे, भाजपा के नेता ही से आप वो सुनते आते हैं निरंतर। जो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करो, ताकि लोगों में एक हिंदुत्व का भावना डालकर, जब मंदिर में जाना होगा तो एक एससी आदमी नहीं जा सकता है, मंदिर धुलने लगते हैं। और कोई पुजारी क्यों नहीं बन जाता है? एसटी पुजारी मिलता है। तो जिस तरह से सामंतवाद का खात्मा किया गया, कांग्रेस ने 138 साल लड़कर देश को आज़ादी कर जिस तरह से सामंतवाद खत्म कर एकता और अखंडता का सूत्रधार। आप एकता और अखंडता की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जनता देश की पिस रही है ना इसमें। कहाँ जनता पिस रही है? जनता को आप लोग पिसा रहे हो, आप चौथे स्तंभ हो। विपक्ष में बैठे हैं तो भी जनता पिस रही है, आप सरकार में बैठे हो तब भी जनता पिस रही है। मैं सरकार में रहते तो नहीं जनता पिसती थी, आम आवाम की बात होता था, किसान का काम होता था। मैं बोला ना, छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया क्विंटल है, हिम्मत तो पूरे देश में 2500 रुपया क्विंटल धान खरीद कर दिखा दे, गेहूँ खरीद कर दिखा दे। हमारी सरकार जो अनाज फ्री दे तो रही है सरकार, वो अनाज हम भी फ्री देते हैं। अनाज अपने बाप घर से कोई नहीं लाता है, जो आपके हमारे घर के टैक्स के पैसे से अनाज दिया जा रहा है, और कोनो फ्री का उनके नाना जी नहीं ला के रख दिए थे। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अपने बुपौती नहीं है कि फ्री में दे रहे हैं, ये देश का पैसा है। लोकतंत्र में ये हवा बनाकर चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते। अब जनता
कायम करेगी। कर्नाटका में एक बयार चल रहा है, भागो भागो भाजपा छोड़कर। भाजपा के 40-40 एमएलए। अरे वो सरकार बना रहे हैं आपके, अरे आप कौन सा चश्मा लगाया, उतार लो भाई। अच्छा, देखे नहीं हो न्यूज? नहीं, न्यूज में तो दिखाता नहीं। चुनावी आप आंकड़े न्यूज़ का वाले, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। वो सुनो, आप उस तरह से एजेंट मत बनो भारतीय जनता पार्टी का। ये तुम्हारा जो एजेंटी वाला धंधा, पॉकेट में लिफाफा आ गया क्या सुधीर चौधरी की तरह? देखो आप कि अमीश देवांगन बनना चाह रहे हो। हम सच्चाई की बात करते हैं। सुनो, अमीश देवांगन और चौधरी मत बनिए। देश कर्नाटका का जनता पुकार के कह रही है 40% घूस। जानते हैं 80 लाख रुपया पर वहाँ दरोगा की भर्ती मिलती थी। आपके पास 80 लाख हो तो आप दरोगा बन जाते वहाँ। अच्छा। तो इस सरकार को, जहाँ भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, उसको मुक्त करने का काम राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है कि देश की इस अहंकारी सत्ता, ईडी इनकम टैक्स वाली सत्ता, जो कोर्ट तक को भी अपने अंदर शामिल कर लेती, उस सत्ता को हम विदाई देने के लिए भाजपा को मात दे पाएंगे कर्नाटक? भाजपा को पूरे देश में मात देंगे। ये कर्नाटका नहीं, पूरे देश में मात देंगे। अब देश में एक लोकतंत्र बहाल होने जा रहा है। संविधान की बात होगी, बाबा साहब का संविधान, कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल जी ने जो बिसात बिछा दिया, 4000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब विजय श्री का लहर फैल गया है। जिस तरह से आप देखे होंगे, देवभूमि से जब शुरुआत होता है तब हमारे पूरे भारत में सत्ता वापस आता है, क्योंकि देवभूमि में हम विजय श्री का फतह जारी कर दिए हैं। अब पूरे देश में जीतने जाने हैं। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आपके माध्यम से बता रहे हैं, जनता के विश्वास के साथ हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो स्वामी जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा और अपना नज़रिया बताया किस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, या फिर आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनती है और वो जनता किसको देती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।